आखिरी दफा मेरे को याद है कि जब मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा था ना, तो नर्स की चीख आई थी। नर्स की चीख? आइला मेरा परस गया। तो मेरे को याद है कि मेरे दादा मरूम अल्लाह जन्नम नसीब करे, जन्नत वाले काम नहीं थे। जी जी। तो वो जो है ना, वो चमाटों से जो है ना वो मोबाइल छीनते थे। उनकी कामयाबी यही थी कि उनका लंगोट किसी तरह किसी के हाथ में आ जाए। ये तो बड़ी शर्म की बात है। देखो इतना ऐसा सेक्सी तुम्हारे को चोर कहीं दिखता है? कैसा सेक्सी? तुम्हारे पास कोई बैकअप नंबर है? नहीं, मेरे पास ये प्राइमरी नंबर है, आप इस पे भेज सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजरीन नाज़रीन मुज़ाहिरीन, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट बिलाल यूसुफ ज़ई एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ दिमाग की दही। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो कमाल के आदमी हैं। सड़कों पे उनकी डिमांड नहीं होती लेकिन वो मौजूद होते हैं। खुद को फ्रीलांसर कहते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके फुल प्रॉफिट कमाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डकैत। सर इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, स्टार्ट हो चुका भाई? जी जी। यार ये जा नहीं रहा। तेल है तुम्हारे पास? तेल मंगवा लेते हैं। थूक लगा लूं क्या? देखें, इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका है, मुझे लगता है कि हमें सवालात का बाकायदगी से आगाज़ कर लेना चाहिए। अब भाई इतना तुम उर्दू में बोल रहे हो, मुशायरा शुरू कर रहे हो क्या? नहीं मैं नहीं, आगाज क्या मतलब? सीधा सा बोलो। दुकान का शटर उठाते हैं, काम शुरू करते हैं, धंधे पे आते हैं भाई हैं। हाँ बोलो, क्या तो किया काम को शुरू करते हैं। तो आप एक डकैत हैं? मेरे साथ कोई और दिख रहा है? नहीं। एक ही जगह हो ना भाई? जी जी जी। यस। तो कब से कर रहे हैं आप ये काम? आखिरी दफा मेरे को याद है कि जब मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा था ना, तो नर्स की चीख आई थी। नर्स की चीख? आइला मेरा परस गया। अच्छा, अब भाई वो मेरे हाथ में था। मतलब पैदा होते ही आपने ये काम शुरू कर दिया था। डकैती मार ली मैंने। हम्म हाँ, वो लोग कहते हैं ना कि भाई आप क्या अच्छा मार लेते हैं। हम्म हैं लोग बहुत 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 लोग हैं, बहुत अच्छी चीज़ें मार लेते हैं। कोई शिकार में शेर मार लेता है, कोई चिड़िया मार लेता है, कोई भाई हमने कहा कि कुछ है वो क्या करते हैं, वो मारते हैं वो छोड़ियाँ। नहीं भाई, पटाखे मारते हैं अच्छा भाई। अच्छा, हाँ, पटाखे। वो पटाखे अच्छे मार लेते हैं। हम भाई डकैती अच्छी मार लेते हैं। तो आपने कहा कि पैदा होते ही आपने ये काम शुरू कर दिया, यस। तो क्या ये खानदान में था, जीन्स में था, या किस में था ये? नहीं, जीन्स तो मैंने पहनती ही नहीं हूँ। मैं तो ये पहना हुआ हूँ भाई, ये इसको कोई कपड़े की पैंट बोलते हैं। ये भी किसी की उतरी भी पहन ली मैंने। अरे मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, फिर मेरा पूछ जीन्स कह रहे हो आप यार? तो जीन्स में तो कुछ नहीं होता भाई। तुम्हारी जीन्स में होगा कोई कीड़े मीड़े जो तुम ऐसे। नहीं नहीं, मेरा कहने का मकसद ये कि हाँ। ये काम खानदानी है या आपने शुरुआत की इस काम की? सोचना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि मेरे को याद ये आ रहा है कि मेरे खानदान के अंदर मैं वाइड आदमी हूँ जो कि भैया ये ना बंदूक चलाना आता है जिसको। अच्छा। तो अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मेरे बड़े भी डकैत तो थे। हम्म देखो तुम्हारे सवाल से मेरे को अपना शजरा खोलना पड़ेगा कि हम कल आ जाएं? हाँ। हाँ, तुम कल आ जाओ। ओके सर, हमें अबे आज करना है शो सर। अबे तो आज शो कर लें। अब तुमने सवाल पूछ लिया है ऐसा मेरे से, जी। रियाजी का सवाल, जुग्राफिया का, कि मेरा ख़ानदान के अंदर किसी ने। तो मेरे को याद है कि मेरे दादा मरूम अल्लाह जन्नम नसीब करे, जन्नत वाले काम नहीं थे। जी जी। तो वो जो है ना, वो चमाटों से जो है ना वो मोबाइल छीनते थे अच्छा। और पैदल भागते थे। ओ मतलब इतने पुराने हैं वो? यस। और अच्छा। उनकी स्ट्रेटजी क्या होती थी? हम ऐसे तो वो वाले तो डकैत तो हैं नहीं भाई। स्ट्रेटजी हमारी ये होती थी, अब मैं तुम्हारे को क्या बताऊं, कि वो जिस्म के ऊपर ना तेल मलते थे ये और सिर्फ लंगोट पहनते थे। हम डकैती की बात कर रहे हैं ना? डकैती भाई, लंगोट पहनते थे और ऊपर तेल मारते थे और गंजे जैसे थे। अच्छा। मतलब सोचो, गंजे गंजे के ऊपर तेल तेल लगा हुआ है, अलग ही शाइन करते थे वो। मतलब ऐसा कि वो थूक लगा के जैसे बॉल शाइन करता ना, हाँ, जी शाइन जी शाह अफरीदी, जी 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 जी। उससे ज़्यादा गंजा शाइन करता था हमारे बड़े जो हाँ, दादा थे। स्विंग ज्यादा मिलती है स्विंग उससे। ज़्यादा। तो तेल मेल मल के पूरा लंगोट पहन कर ना, और वो चीज़ छीन के भाग जाते थे। अच्छा। अब उनके पीछे कोई भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, उनको पकड़ रहा है। अब तेल वाला कहाँ हाथ में आता है हाँ यार, ये तो भाई? बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। हाँ तेल लगा हुआ बॉडी पे, जहाँ से भी कपड़ोगे हाँ। वो स्लिप करके निकल जाएगा। मैं भी कल से फिर तेल लगाना शुरू कर देता हूँ। कहाँ? नहीं मतलब जिस्म पे, हाथ नहीं आते ना। मुझे अच्छा। लग रहा है हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं जिन्होंने हमें बुलाया है ये शो कर, हम्म वो भी तेल लगा के घूम रहे हैं, हाथ में आ नहीं रहे हैं वो। पता नहीं भाई। देखो, तेल वाली चीज़ों में हाथ डालता नहीं हूँ मैं। जी। जब भी तुमने देखा ये अंदर नहीं जा रहा था, तो मैंने तेल तुमसे पूछा, तुम तेल देते ना, हम्म। तो मैं लगाता नहीं। अच्छा। तेल का मिस यूज़ है। बिल्कुल।
तेल जो है ना, तेल तारीख के अंदर जो अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरी अब्बा की जो अम्मा होती है, क्या लगी मेरी, अब्बा की अम्मी आपकी दादी हुई। मेरी दादी, भाई मेरी दादी जो है ना वो कहती है कि तेल सिर्फ सर पे लगाना चाहिए। बिल्कुल। क्यों कहती थी? क्योंकि दादा हमारे पूरे बॉडी पे तेल लगा लेते, दादा रह गया वहीं। बात शुरू करता हूँ दादा से। ओके। देखो दादा हमारे पूरे जिस्म में तेल मल लेते थे और उनको कोई पकड़ता था तो हाथ में नहीं आते थे। तो हमारा खानदान जो है उसने उर्दू के अंदर भी बहुत कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। तुमने अच्छा। वो मिसाल सुनी है, जाते चोर की लंगोट? हाँ 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 हाँ। मेरे दादा थे वो, किताबों में उनका जिक्र आया। मतलब तो उर्दू अदब में भी कंट्रीब्यूशन किया आप लोगों ने। यस, तो वो जब जा रहे होते थे तेल मल के ना, तो जो कोई उनको पीछे से अगर लंगोट से हाथ पकड़ लेता था, लंगोट हाथ में आ जाती थी, बस उनकी कामयाबी यही थी कि उनका लंगोट किसी तरह किसी के हाथ में आ जाए। ये तो बड़ी शर्म की बात है। उसके बाद यस, ये एडवांटेज। उसके बाद जब वो लंगोट हाथ में आ जाता था तो पीछे भागने वाले इस हालत में होते ही नहीं थे कि उस हालत में चोर को पकड़ें। क्या बात है, आप तो पूरी प्लानिंग के साथ जाते थे। पूरी प्लानिंग भाई, ऐसे कोई डकैत बने। मुझे बताया गया था कि इस काम का सिलसिला आपने ही शुरू किया था। आप यहाँ पे बता रहे हैं कि खानदानी काम था। ये वाला काम, अच्छा। देखो जेंजी हूं ना मैं। देखो इतना ऐसा सेक्सी तुम्हारे को चोर कहीं दिखता है? कैसा? सेक्सी, शेक्सी। सेक्सी एंड ग्रे, सेक्सी ग्रे, या सेक्सी ग्रे पैंट। तो ये आप क्या वैसी कैजुअल वेयर है कि ये जब आप काम पे जाते हैं तो इसी तरह के कपड़े पहनते हैं? ये मेरे धंधे के कपड़े हैं। ये धंधे के कपड़े। अभी भाई मैं धंधे पे खड़ा हूँ, जैसे मैकेनिक निकलता है ना घर से, तो वो घर के कपड़े और होते हैं, फिर वो हाँ। जाता है ग्रीस वाले कपड़े पहन लेता है। लेकिन सर अभी तो आप इंटरव्यू पे हैं, अभी थोड़ी ये काम हो सकेगा। सोच है तुम्हारी, शो खत्म हो लेने दो, धंधे पे हूँ मैं, जी। समझ रहे हो? हाँ, शो खत्म होगा तो ठंडा शुरू हो जाएगा ना यार। देखो हाँ। ये भी तुमने बुला लिया, बड़ा पाने तुम्हारा। वैसे तो मुझे तो वैसे कोई घर में बुलाता नहीं है आप वैसे। बिन बुलाए आ जाते हैं ना, मसला सारा ये। रात दुआ का गुप करते हैं अंधेरा हो, दिन दहाड़े हो, ये आ जाते हैं। लोग, दुआ करते हैं दुआ आपके लिए? आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ ये बड़ी हो जाएगी। हाँ, आपने बताया कि दादा जो है वो चमाड़ मार के मोबाइल छीनते थे। चाचा चमाड़ मार के छीनते थे। अब्बा हमारे जो है ना वो समझ लो कि वो पाँव पड़ के छीनते थे। अच्छा। नॉन प्रोफेशनल थे ना। देखो हमारे दादा ये चाहते थे कि खानदान में ये काम आगे ना बढ़े। अच्छा अच्छा। हम अपने तक रखें इसको, क्योंकि देखो जिंदगी जो है ना ये रिस्क में आ जाती है, हमारी नहीं अगले की। हाँ ऐसा ही है। भाई हमारी क्यों आएगी, हमारे हाथ में तो गन है, ठीक है। तो भाई वो कहते थे जिंदगी रिस्क में आ जाएगी। उनको पता नहीं था कि आने वाला दौर बंदूक वाला दौर है। बिल्कुल। अब मेरे बाबा ने क्या किया कि बाबा ने ये किया कि उनने बोला कि भाई देखो नॉन वायलेंस रहते हैं। वजह क्या थी? उस टाइम के अंदर सीसीटीवी आ गया था। ओह। अब उन्होंने किया यार, सीसीटीवी की वीडियो जब हमारी जाती है ना इंटरनेट के ऊपर, और वो साथ में गाना भी चलता है, आज मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है। यस, तपिश तो तुम्हारी अभी जिंदा हो जाएगी बेटा। कहने का मतलब ये है कि ये बिलर हो जाती है। हाँ। फेम नहीं मिलता, समझ रहे हो? यूट्यूब का तुम्हें देखो पता, जितना भी सोशल मीडिया है उसके ऊपर अगर आप वेपन का वो करते होते हो ना, तो उसके ऊपर सबसे बड़ा मसला ये हो जाता है कि बिलर हो जाता है। अब बिलर के अंदर जो है ना वो वीडियो जो है ना उस पर मसला आ जाता है। तो उन्होंने किया, जापानीज बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं कि जो कि ब्लर चलती हैं। यस, जापानीज ब्लर फिल्में चलती हैं। यस, उसमें खास एक चीज होती है जो ऐसे देखी उधर भी देखी। इक्विपमेंट ब्लर होता है, यहाँ पे भी इक्विपमेंट ब्लर हाँ, होता है। ये तुम्हारी मूछें जो हैं वो बचपन से हैं या अभी बाद में किसी ने चमाटे मार के निकाली हैं? नहीं, ये बाद में मेरा कुछ काम इस तरह का था तो उसके लिए मैंने मूछें रखी हुई थी। तुमने मूछों से ट्रक खींचना होता था? नहीं, मतलब एक होता है। खैर, जैसे मेरी ये मूछें इंपॉर्टेंट है काम के लिए, वैसे आपकी ये गन भी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत आप इम्पोर्टेंट बड़े है। पन्ने खान बनते हैं अगर आपसे ये गन छीन ली जाए, खत्म कर दी जाए, फिर यस, आप देखो कैसे छीनेंगे? देखो तापसुई पन्ने खान, बात ये है कि ये गन छीनेगा कोई नहीं, अच्छा। इसको दुआ है। गन को दुआ? गन को दुआ है। अच्छा। इसको ऐसी दुआ है कि ये जब मैंने लिया था ना ये वाला रेगजीन, ये इधर होता था, अच्छा। ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जा रहा है। ओके। कुछ चीज़ें छूने से बड़ी हो जाती हैं। इसको जब जब मैं यहाँ से छूता हूँ ये बड़ा हो जाता है। इसको बड़े होने का मतलब ये है कि अभी ये फुल मूड में आ गया है, अभी डकैती मार दो। टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, एडवांस, समझ लो। और इसको बोलना नहीं पड़ता, इसको ये नहीं कहना पड़ता कि भाई ये मैंने उठाया और ये मैंने ऐसे लगाया। सर उधर कर दें। अबे ऐसे नहीं चलेगी ये। अच्छा। इसके अंदर पासवर्ड डलता है। अभी मैंने अच्छा। इसमें पासवर्ड डालूंगा ना, इसके अंदर श्री है, वो पंजाबी की पेन दी श्री वाली श्री नहीं, वो श्री। इसको बोलूँगा श्री
इस पे चल जाओ। अच्छा, मतलब इतने एडवांस गन है ये। अभी ये चल जाती है अगर इसके आगे मैं हाथ नहीं देता ना, क्योंकि इसको वॉइस कमांड देनी पड़ रही है। अच्छा अच्छा सॉरी, ये तुम्हारी चीज़ें हिल रही हैं, ये तुमने अपने मुंह जैसी लंबी लंबी चीज़ें लगाई हुई हैं। जी। हाँ अच्छा है भाई। तो कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? चेट जीबी तक। चैट जीपीटी तक? चेट जीबी। उर्दू में कुछ भी बोलो अंग्रेजी करके दे देता। अच्छा अच्छा। हिंदी आसान हो गई, माँ बहन कर दी गोरों के विजन की। हम्म। गोरे ने भी नहीं सोचा होगा भी हमारी इंग्लिश इतनी सस्ती हो जाएगी। यस। समझ लो, वो सब्जी बेचने वाला कह रहा है, वो टेक पोटाटो टेक पोटाटो टेक टेक पोटाटो टेक पोटाटो टेक। समझ हाँ, लो। बिल्कुल अब बिल्कुल। उसको क्या पता कि टमाटर को पोटाटो कहते हैं, लेकिन क्या मोबाइल है, 4 GB में बोला कि इंग्लिश में बेचते हैं जरा। ये डिफेंस साइड वाली आंटियां जो है ना, वो अप्रिशिएट करती हैं, वो सो लिटरेट वेजिटेबल मैन, यस यू नो, यस। सिंपैथी आती है। वही 200 की चीज जो है 400 में तो बेचते हैं। अगर मैं ऐसे किसी किसी डिफेंस वाली आंटी के पास जाता हूँ ना, तो आंटी प्लीज ग्रांट मी योर मोबाइल। अच्छा। वो कहती है बट हाउ। ओके। तो फिर मैं गन दिखाता हूँ, बिकॉज ऑफ दिस। तो आप अपनी ऑडियंस के हिसाब से चलते हैं यस। कि पढ़ी लिखी ऑडियंस आ गई तो आपने इंग्लिश में, अगर कोई अनपढ़ आता है तो उससे आप किस तरह से मांगते हैं? फोन दे बे। अच्छा। यस, आगे गाली देता हूँ, वो फिर देने की नहीं होती ना यार, वो बिलो दी बेल्ट बातें हो जाती है। ओके ओके। तो टोन आप चेंज कर लेते हैं? चेंज कर लेता हूँ भाई। आपकी डायलॉग डिलीवरी में इतनी वेरिएशन है, कभी फिल्मों से ऑफर आई है आपको? फिल्मों से बहुत ऑफर आए भाई। अच्छा। ओहो हो, मेरे को समझ लो कि आप जो है ना, ये एक फिल्म आई थी पाकिस्तान से जिंदा भाग, हम्म। वो मेरी ट्रू स्टोरी है। वो आपकी स्टोरी है? यस, मेरी ट्रू स्टोरी है। तो आपने कोई कॉपीराइट क्लेम वगैरह नहीं किया उनके ऊपर? नहीं, डंडा है, मैंने नहीं करा, उन्होंने कर लिया। देखो आप अच्छा। कर दो, उखाड़ किसी का कुछ नहीं सकते आप। हम्म। समझ लो कि आपकी छीनी हुई मोटरसाइकिल आपकी आंखों के सामने, उसके स्पेयर पार्ट ऐसे लटके होते हैं जैसे बकरे की दुकान के ऊपर गुर्दा अलग लटका हुआ, फेफड़ा अलग लटका हुआ, पित्ता अलग लटका हुआ, और वो यस। क्या होते हैं वो, मैं समझ गया, वो होते हैं कुछ। पुट का पीस जो होता जी है जी यार, जी जी पुट जी। पुट हाँ, अलग लटकी हुई होती है। बिल्कुल। तो आप क्लेम नहीं कर सकते कि भाई ये सिलेंसर है, ये मेरी बाइक का, मैंने हैदराबादी लगवाया था, ये जो रिम लगा हुआ है इसके अंदर मेरी बाइक का है। हम्म। कराची में क्लेम आप कर भी दो, क्लेम कोई किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा ही है, बिल्कुल तो ऐसा ही है। मूव ऑन, जस्ट मूव ऑन, जैसे एक हार्ट ब्रेकर बॉयफ्रेंड मूव ऑन करता है। मैंने एक आशिक का मोबाइल छीन लिया, अच्छा। खुदा की कसम अजाब हो गई जिंदगी में। फोन छीन के घर गया हूँ, जानो आप घर पहुंच गए, अबे मैंने कहा इसको क्या पता हम्म। मैं घर पहुंचा कि नहीं पहुंचा। हाँ। वॉशरूम से निकला हूँ, जानो आपने नहा लिया। अबे मैंने कहा ये देख कहाँ से रही है, अच्छा। आपने खाना खा लिया। अबे मैंने कहा इतना कभी हमारी माँ ने इंटरफेयर नहीं करा हमारी पर्सनल लाइफ में। किसी और की माँ कर रही है। यस। अब आपने चड्डा कौन से कलर का पहना हुआ है, फिर मुझे बोलिए मैंने वो वाला ट्राउजर पहना हुआ है जिसके ऊपर दिल बने हुए, वो जो तुमने ला कर दिया था संडे बाजार से। अबे अच्छा, मैंने इतना कहा, कोई पहुंचा हुआ आशिक था? मैं समझ गया, फोन उसका आईफोन। ओके, फिर तो आपने फोन रख लिया होगा। और नहीं भाई सुनो, टर्स नाम की भी कोई चीज होती है, ह्यूमैनिटी कम फर्स्ट यार। वो मैंने क्या किया कि ये गर्लफ्रेंड को चड्डे संडे बाजार से ला के दे रहा है, ये वो जो स्लीपिंग सूट होते हैं दिल बने हुए, मैंने कहा लेके आईफोन घूम रहा है। मैं समझ गया गरीब है बेचारा, ओके। इसने जरूर कोई ऐसा काम करके फोन लिया है जो कि माशरे में एक्सेप्टेबल नहीं है। कूटरा उटरा भेज दिया होगा बेचारे ने, और क्या बिल्कुल आजकल तो ऐसा ही है, यही है प्यार ना, में कोई कुछ भी कर लेता कोई है। कुछ भी कर लेता है। प्यार में होता है क्या जादू, तू जाने या मैं जानूं। वाह, क्या तो बात है। ये है भाई हमारा प्रोफेशनल करियर कुल मिला के। किसी इंसान से आपको प्यार हुआ है? अबे अबे इंसान से अच्छा बंदा कुत्ते से प्यार कर ले, वफादार तो होता है बे। जी। समझ रहे हो? हाँ, तुम्हारे ऊपर भी प्यार आ रहा है मुझे वैसे। नहीं, मैं इंसानों में मिलते नहीं हो ना यार तुम। यार, आप मेरा शो चल रहा है यार, आप थोड़ा सा तमीज से बात अच्छा कर ले। चलो, बड़ी बात है, आज के दौर में तुम्हारा शो चल रहा है भाई, लोगों के तो धंधे बंद हुए हैं, तुम्हारा शो चल रहा है। वाह, कहाँ से फंडिंग है भाई तुम्हारे को? देखिए, हमारा शो आप जैसे लोगों की वजह से चल रहा है। आपका हाँ शो चल रहा है, आप आते हैं, हमारा शो चल जाता है। भाई, हमारा तो मस्त चल रहा है। देखो मैं तो हूँ, देखो सेल्फ इन्वायर, वो क्या आते हैं औरतों का प्रोर, एंटरप्रेन्योर। ऑर्टोनोप्रोर, एंटरप्रेन्योर। ऑन्ट्रोपनोर, आपका वाला सही है। है ना? तो भाई तेरा भाई तो है ऑन्ट्रो का प्रो। अच्छा। समझ रहे हो? हम तो निकलते हैं आराम से शाम वाम में, क्योंकि धूप गर्मी में बहुत ख्वार हो रही है भाई, खज्जल हो रही है। वो जमाने अलग थे, दोपहर दोपहर में निकलो, पहले तो शारा फैसल पे फंसे रहो, हाँ। वहां से निकलो तो कच्चे इलाकों में जाओ,
क्योंकि शहरों के अंदर तो अब इतनी मारा मारी होगी है, जिसके ऐसे निकाल के गन तानो ना, वो साला 2 निकाल के खड़ा होता है। अबे क्या हाँ तू टर्मिनेटर का बच्चा है बे, एक लेके घूम, बहुत ठीक फैला है, हुआ काम है ये। सेफ्टी कम फर्स्ट, तू एक लेके घूम, तू 2 निकाल रहा है, मतलब तू क्या डराना चाह रहा है या बिल्कुल ये हार्ट अटैक देना चाह रहा है भाई तू? तो मुझे ये बताया, अगर इतना काम फैल गया तो आपने कोई टीम वीम नहीं बनाई, आप खुद ही निकल जाते हैं? कोई लड़के वड़के रखे हैं यंग? यार देखो, क्राइटेरिया पे पूरे नहीं उतर रहे लोग। अच्छा, इसका मैंने तो क्राइटेरिया भी है? वेबसाइट बनाई हुई है। अच्छा हाँ, मैंने वेबसाइट बनाई हुई है भाई, आओ, कोई खर्चा नहीं है, वन टाइम कॉस्ट है, ओके ठीक है, एक वेपन ले लो, बस, अच्छा वेपन ले लो, उसमें गोली हो ना हो, ओके वेपन ले लो, क्योंकि ये देख के ही जो है ना वो कहाँ पे टांग जाती हैं, समझ रहे हो? ये अब देखो इसका जादू है ना, जी कुछ भी नहीं है, हालांकि ये देखो उंगली भी मैंने यूं कर दी, जी 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 समझ रहे हो? ये मैं कर रहा हूँ, ठीक है, हाँ कर मैं रहा हूँ, हाँ डर तुम रहे हो, बिल्कुल इतना ही है। और अभी तो देखो तुम्हारा जिगरा है बे, तुम्हारे ऊपर पॉइंट है और तुम कांप रहे हो, जी जी मैं सिर्फ ये करता हूँ, लगी हुई है, अच्छा, और दे इतना रोब है इस चीज का? दे देते हैं बे, लोग इसमें डरते बहुत है, लोग हम्म डरते हुए, लोगों को जिंदगी से प्यार हो गया है, समझ रहे हो? ये ऐसे बड़ी दुखी बात है, मैं आज अपने दिल की बात कहना चाह रहा हूँ कि अच्छा, भाई लोगों को ना जिंदगी से प्यार हो गया, जिंदगी से तो सबको प्यार होता है। लोगों को, वही मैं कह रहा हूँ ना, ये जो मेंटेलिटी है ना जिंदगी से प्यार वाली, देखो जिंदगी आनी जानी चीज है, हम्म इस जिंदगी में ऐसा कुछ कर जाओ कि तुम्हारे आने के बाद वाली नस्लें जो है ना वो कामयाब हो जाएं, हम्म, उसी चक्कर में मैं लोगों के मोबाइल लूट रहा हूँ, ताकि आप याद रहें लोगों को। मैं अपनी नस्लें बना रहा हूँ ना भाई। आप नस्लें अपनी बना रहे, दूसरों की बिगाड़ रहे हैं। तो हुकूमरान तुम्हारे क्या कर रहे हैं, ये जो हुक्मरानी के हैं तुम्हारे, हम्म समझ रहे हो? होता है ना वो, एक और मरानी के होते हैं, एक हुक्मरानी के होते हैं, समझ रहे हो? तो जो तुम्हारे हुक्मरान हैं, जी जो हुक्म मराते हैं, वो जी क्या जी करते हैं, वो अपनी हुकूमत में हुक्म ऐसी हुक्म मराते हैं कि वो पाकिस्तान को भी खराब करके जा रहे हैं, अपनी जेबें अपनी भर नस्लें लेते हैं। बना रहे हैं, देखो ना बाल चीज आजादे बना ली यस हैं। और हम अगर किसी से एक मोबाइल छीन के अपने घर का कोई खर्चा पूरा करते हैं तो हमारे पीछे मोबाइलें लगा देते हैं, डकैत डकैत डकैत। अबे भाई क्या हो गया, डकैत के साथ पेड़ नहीं लगा हुआ क्या? बहुत गहरी बात कर दी इन्होंने। खाते सब हैं लेकिन फंसते आप लोग हैं। तुम्हारे पास कोई बैकअप नंबर है? नहीं, मेरे पास ये प्राइमरी नंबर है, आप इस पे भेज सकते हैं। ये प्राइमरी नंबर है, पीटी है नॉन पीटी है? ये अभी तक तो नॉन पीटी है। नॉन पीटी है ना, हाँ, तो हाँ, तुम्हारे पास एक और फोन होगा ना, सिम वाला। भाई इधर पाकिस्तान जी में किसी को फोन करते हो ना, यहाँ किसी के पास 24 घंटे नेट होता जी 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 है ना? करता करता हाँ तो वो 2 फोन है ना। हाँ हाँ तो बस ठीक है, तो वो तुम्हारे दूसरा नंबर दे देना मेरे को, व्हाट्सएप वाला अच्छा नहीं देना, कॉलिंग वाला देना मेरे को, ओके। मैं भिजवा दूंगा, वो टेंशन फ्री हो जाओ, वो तो डर खैर क्यों उसके बाद तो मैंने आपके साथ ही काम पे लगना है, तो आई एम श्योर कि जो चीज़ आपके पास जाएगी वो घूम फिर के मेरे पास वापस ही आ वो जाएगी। तुम हमारे को ज्वाइन करना चाहते हो? जी जी, मैं, आपने बताया क्राइटेरिया सिर्फ गन लेना है, तो मैं गन ले लूंगा। हाथ में नहीं लेनी, गन लेने का मतलब समझ रहे हो? गन लेना, जी गन लेना मतलब कि तुम्हें ये एक एजाज की बात है। अच्छा जिस तरह से पावर ऑफ अटर्नी की स्टिक होती है, इतना पढ़ा लिखा डिकेट कहाँ मिलेगा तुम्हें? बिल्कुल पावर ऑफ अटर्नी की एक स्टिक होती है, जो एक पावरफुल आदमी जब अपनी पावर कहीं और शिफ्ट करता है, हम्म। वो उसके हाथ में रहता है वो पावर। मैं चाहता हूँ कि आप पावर वो शिफ्ट करें मुझ में। हाँ यस, तो अगर तुम राजी हो तो मैं कर लूंगा शिफ्ट, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे 3-4 ऐसे ज्यादा शागिर्द घूम रहे हैं जिनको मैंने गन दी भी है। अच्छा हाँ, आंखें बड़ी बड़ी रहती हैं उनकी, यूं वजह ये कि मैंने उनको कहा कि गन हाथ में जब 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 आप गन ले लो फिर चौकस रहो, तो हर बंदे को मशकूक नजर से देखना पड़ता है ना ऐसे, ठीक है? हाँ एक तो मेरा शागिर्द ऐसा है, वो किसी से आंखें नहीं मिलाता, अच्छा उसकी आपस में मिली हुई ना आंखें, वो इधर कट रहा है बंदूक, वो मोबाइल जिसका छीनना था वो इधर खड़ा होता है। और ये उसने आपका शागिर्द है? मेरा शागिर्द है। अबे मेरे को तरस आ गया था, हम्म। उसका बड़ा भाई आया, कहने लगा नकारा है, कुछ नहीं कर रहा, जितने आप विजनरी हैं उतने ही उसके विजन इधर उधर हुए हैं, बताएं आप। उसका विजन ही बिल्कुल ना यूं ब्लर फोकस, ये एक आंख किधर जा रही है, एक आंख किधर जा रही है। उसका बड़ा भाई कहने लगे बहुत फारिग है यार, कुछ नहीं कर रहा यार ये। उसको काम पे लगा दो। हाँ, इसने बस एडिटिंग सीख ली थी हम्म और इसने कहा मैं एडिटर बनूंगा। ओके काम उसके पास आ नहीं रहा ना, हाँ उसको ज्यादातर काम क्या आता है, हम्म उसके पास लोग आते हैं कहते हैं यार वो हमारी टिकटॉकें जो है ना वो एडिट कर दो। हाँ
तो वो क्या ही कमा लेगा बेचारा टिकटॉक एडिट कर करके ना। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। आया मजबूर, कहने लगे यार वो कुछ करो ना इसका, तो उसको दे दो। क्योंकि हम्म। वो एडिट क्या कर रहा है देखो, अब देखो कि एक बंदे की आंखें ऐसे हैं तो वो एडिट क्या करेगा, समझ रहा? हाँ। वो उसका माउस साला काम रील इधर है, वो इधर कर रहा है। ओके। सारी जिंदगी एक भी उससे एडिट नहीं हुई ना सही, अच्छा। विजन ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो तुम गन ले लो, कम से कम तुम निकाल ही लोगे, लोग डर के कुछ ना कुछ तुम्हें दे देंगे। और सर वो आप ही का विजन है, ये आपका विजन। मेरा विजन है। इस तरह से मैं लूले लंगड़े अपाहिज अंधे गूंगे बहरे लोगों की टीम बना रहा हूँ। ज़रूरतमंदों की भी आप मदद कर रहे हैं। यस कर रहा हूँ, ये टीम सारी लूले लंगड़ों की टीम बना के मेरा विजन है कि मैं आगे जाके ऐसा कोई प्लेटफॉर्म खोलूँ जिसके अंदर मैं लोगों के सोशल मीडिया हैंडल्स देखूँ हम्म। और वो टीम मेरी वहाँ काम आए। कोई कैमरे के पीछे खड़ा हो, कोई लैपटॉप पे बैठा हो, समझ लो, कोई पर्दे टांग रहा हो, फिर समझ इस लो। तरह की पॉडकास्ट और होती रहेंगी। यस, और उसके अंदर मैं काबिल लोगों को बुला के पॉडकास्टें कराऊँ, हम्म। वही रोजी रोटी ला के देंगे, मेरी टीम तो कुछ कर नहीं रही, बिल्कुल समझ रहे हो? बिल्कुल। ये विजन है, दिस इज विजन, दिस इज कॉल्ड विजनरी मैन। अच्छा आप मुझे बताएं, आप दिमागी तौर पे तो काफ़ी मजबूत हैं, ये बताएं जिस्मानी यस, तौर पे भी मजबूत हैं, शादी हुई भी आपकी? देखो भाई मैं मर्दानी तौर पे भी काफ़ी मजबूत हूँ, हम्म। समझ रहे हो ना? मैं मुजर्रब नुस्खे खाता हूँ मैं, क्योंकि गन उठाना, हम्म। ये इसका वजन जो है ना, 8 किलो की गन है सिर्फ, अच्छा। सिर्फ गन 0.5 किलो की, और इसके नीचे जो लटक रहा है मैगजीन, हम्म। 1 पाव का ये है, ओके। समझ रहे हो? और इसमें पानी भर जाए तो वजन बढ़ जाता है। जी। जाहिर सी बात है यार, ये साइंस है ना, किसी भी चीज़ के अंदर अगर आप पानी डालोगे तो उसका वजन तो बढ़ जाएगा, तो ये वजनी हो जाता है। ओके। तो कभी कभी गन का ये भारी हो जाते हैं हम्म। मैगजीन ना। तो बहरहाल कम टू दी पॉइंट, तो भाई शादी शुदा है, हम शादी कर ली माशाल्लाह अरे से। वाह। और शादी जो हमने करी है ना, समझ लो वो हमारी ऐसी लव मैरिज है कि मैं ना वो मेरे को लव करती ना मैं उसको लव करता हूँ, अच्छा। समझ लो। और उसका नाम हमने लव मैरिज रखा हुआ, उसको मैं पसंद आ गया ना एक जगह पे ना। ओहो। वो उसकी शादी थी, हम्म। उसकी शादी थी, और वो समझ लो कि पूरी भैंस है साहिवाल की। अच्छा। हाँ, वो बड़ी, अभी देखो कुर्बानी में निकालता हूँ ना, मैं उसके साथ जाता हूँ, और बंदा कहता कितने की ले ली, कितने की ले ली, कितने की ले ली। अबे मैंने ये कहा आप चुप अपनी करो, बेगम की बात कर रहे मेरी बेगम को छेड़ रहे हैं। मैं बताएं। थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है ना मेरा, मैं इसलिए हाँ। कह रहा हूँ, मैं खुश हूँ। अच्छा अच्छा। कितने की ले ली, कितने की ले ली बोलते पीछे भागते भागते, वो भी हम्म। भागती है बिलक के ना, फिर बच्चे पीछे लग जाते हैं। अबे मैंने कहा वो पकड़ो यार, खिलौना लेकिन था। ऐसा ना हो किसी और के साथ भाग जाए फिर। नहीं भाई, कोई और रिस्क ले ही नहीं सकता, ओके। ये तो उस आदमी का काम है जो रिस्क टेकर। हुआ ये कि उसकी शादी किसी और के साथ हो रही थी, अच्छा। मंडप लगा हुआ है, हम्म। समझ रहे हो क्या कहते हो? वो हिंदी फिल्में देख देख के ना हम भी हिंदी विंदी बोलना शुरू हुआ है। हम्म। मंडप देखो क्या कहते हो तुम उसको, जिसके ऊपर दुल्हन बैठी होती है, दूल्हा बैठा होता है, वो हाँ। शादी चल रही होती है, शादी चल ली, हम्म। हम घुस गए। हम्म। हमने जाके हवाई फायर खोला, अब हमारे को पता नहीं गोली पाइप पे लग के इधर आके ट्यों उसका दूल्हा टपक गया। ओके। अब देखो शादी के अंदर एक औरत बैठी हुई है तकरीबन 2.5 मन की, हम्म। समझ लो चांपों समेत। अब वो बैठी हुई है, अब उसके अब्बा कहते हैं लाके मेरे पाँव में वो रख दी पकड़ी, बोले ओके। देखो बेटा तुम जैसे भी हो, हमारी इज्जत बचा लो। हमारी इज्जत रख लो। हम्म। अबे मैंने कहा ये 1.5 मन की इज्जत रखूंगा कहाँ मैं, हम्म। अभी तो मैंने शॉपिंग ही नहीं करी, हम्म। पलंग ही नहीं है मेरे पास। ओके। तो भाई मैं कह रहा हूँ कि अब ना वो, मैंने कहा मैं इसको रखूंगा कहाँ, हम्म। मतलब ये 1.5-3 मन की ये औरत। अबे मैंने कहा पैसे ले लो, मैंने कहा मेरे किसी शागिर्द से शादी करवा दो उसकी, हम्म। मैं ही क्यों। उन्होंने बोला भाई जो बोले वही कुंडी खोले वाली मिसाल सुनी है, मैंने कहा सुनिए। बोला गोली तुमने चलाई है, अच्छा। तो अब तुम्हारे से अगर शादी नहीं होगी लोग क्या बोलेंगे, तुम इसके कोई आशिक हो, आके तुमने जो है ना वो शादी में गोली चला के दूल्हे को मार दिया, बेटी बदनाम हो गई, बेटी हाँ। बदनाम हो गई। अब जी मैंने कहा जी। ये तो अलग ही केस पकड़ा दिया भाई तुमने। हम्म। हमने कहा चलो थोड़ा खिदमत खल्क के चक्कर में शादी कर ली, ले आया। हम्म। मैंने कहा लेकिन अभी इसको रुखसत नहीं कराऊंगा मैं, निकाह विकाह कर लो मेरा, रुखसत कराऊंगा मैं जब घर के अंदर में पानी की टंकी में ना रेती बजरी डाल के इसका बेड बना दूं, अच्छा। ताकि वो पहले ही टंकी में सोएगी ना तो जमीन में दरारें नहीं पड़ेंगी। वो बहुत वजनी जानवर है, खुदा की कसम तुम्हारे ऊपर बैठ जाए तो तुम तो ऐसे यूं बिल्कुल पेपर बन के निकलो, यकीन मानो। जी जी। वो तुम्हारी मूछें सारी बिखर जाए झाड़ू के टिंके की तरह, जी। ऐसी वो तुम्हारी भाभी है, तमीज से बात तो करना। ससुराल में आपने क्या बताया है कि आप क्या काम करते हैं?
ससुराल में मैंने ये बताया मैं कुछ नहीं करता, असल में मेरा वेपन्स का काम है, मैं गोलियां चला के असला रवां करता हूँ, अच्छा, टेस्टिंग वगैरह करते हैं टेस्टिंग। असले अबे की। मैंने कहा मैं रवां करने के लिए निकला था अंकल, शादियों में हवाई आपने फायरिंग उसके होती है ना शौहर को यार, रवां कर दिया। जस्टिफाई ना, शादियों में हवाई फायरिंग होती है, लोग अपने पैसों से खर्च ठा 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 कर रहे होते हैं। अबे मैंने कहा मुफ्त में जाके कर दूंगा। और मेरे को क्या पता कि ऊपर जो है वो एक वो लगा हुआ है स्टील का पाइप, जिससे गोली रिवर्स होके इधर लग नहीं जाएगी। लगाना चाहिए ना, ये देखिए हॉल वालों की गलती है, कौन लगाता है हॉल में स्टील का शदीद पाइप, गलती आपकी तो है, कोई गलती है ही नहीं। लेकिन मुझे फायदा हो गया उस गलती से ना। अच्छा। देखो मेरा गड्ढे का खर्चा बच गया ना, इतनी तो माशाल्लाह। देखो, और जानवर नहीं लाता मैं, कुर्बानी वाले दिन उसी के पहना के छन 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 करती हुई उसको कहता हूँ ये पायल है, और अच्छा गले में घंटी पहना देता हूँ, अंधी है ना वो। अच्छा, बेगम अंधी है आपकी? यश क्लाइमेट, तो तुम्हें लगता है वो कोई आंखों वाली मुझसे शादी कर लेगी? नहीं, लेकिन मुझे लगा कि वो शायद इतनी आपसे इंस्पायर्ड होके गन्स भी चला रहा है, आपकी ड्रेसिंग वगैरह भी, टोपी भी आप ऐसी पहनते ही है या पहनाते भी हैं? देखो टोपी ये तो बहुत बिलो दी बेल्ट बात करती तुम, सर पर्सनल हो गया। अब तो देखो टोपी अपनी अपनी भाई, जी जी। ठीक है, और मैंने इसलिए अपनी टोपी टेढ़ी करी हुई है कि इसको देख के तुम्हारी भावनाएं ना जागे कि मेरे पास भी ऐसी टोपी होनी चाहिए। इसको जी। कहते हैं साइकोलॉजी की जबान में कॉम्प्लेक्सिटी। जो तुम कॉम्प्लेक्स हो रहे हो मेरे से, अभी देखो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें पता भी नहीं चला कि तुम इतना गहरे खो गए मेरे पर्सोना में, पर्सनालिटी के, कि तुम्हें ये गन, मेरी ये पैंट, मेरी ये शर्ट, मेरी टोपी इंस्पायर कर रही है। बिल्कुल। मेरे पास जॉब है तुम्हारे लिए, मेरे लिए? यस, बताएं बताएं, मैं तो ढूंढ रहा हूँ लेकिन वो जॉब ऐसी है कि वो तुमने मुझे देनी है वो जॉब। जॉब मैंने देनी है? यस, मेरे यहाँ असूल ये है, मैं नहीं जॉब देता, लोग मुझे जॉब देते हैं। सर आपकी पर्सनैलिटी ने बड़ा इंस्पायर किया। मैं चाहता हूँ कि आप हमारी आवाम को कोई मैसेज दें, कोई दिल की बात अगर आप करना चाहें तो प्लीज़। देखो भाइयों, हम लोग जो सड़कों पे निकलते हैं ना, तो सर पे कफन बांध के निकलते, पीछे रोने वाले बच्चे, कोई दूध मांग रहा है, कोई खाना मांग रहा है, बेगम जो है वो बेचारी कहती है कि आटे के कनस्तर खाली हो गए, अम्मा कहती है बेटा मेरी दवाइयाँ नहीं ली, भाई कहता है भाई मेरे स्कूल की फीस नहीं दी। हम सर पे कफन बांध के निकलते, ठीक है। इतने सारे लोग हैं, ये जो गिनवाए मैंने 6 7 8 10 लोग, और कई तो रिश्तेदार भी बहुत होते हैं। तो अगर हम आपको मार के आपको कफन पहना देते हैं तो पहन लो ना यार। 6 लोग कफन पहनेंगे वो जाई जाए, या तुम एक कफन पहन के मर जाओगे जो किसी के काम तो आओगे नहीं, तो हमारे काम आ जाओ ना भाई। यार बहुत ही कोई सेल्फिश आदमी है यार आप। सेल्फिश, दिस इज फलसफा, साइकोलॉजी। 6 लोग मर जाएं वो सही है, या एक बंदा मर जाए वो सही है? एक बंदा मर जाए? तो मर जाओ ना, यार मरते क्यों नहीं? देखिए मेरा टाइम आएगा, मैं मर जाऊंगा जिस तरह से जॉन आप। एलिया का शेर है कि बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, वाह, मुकर्रर। बोलते क्यों नहीं मेरे हक में। सुबह एल्फी खा ली थी क्या? ये कौन से जॉन एलिया साहब का शेर है? ये फिल्म के बड़े शौकीन लगते हैं आप। फिल्में ही तो देखी हैं, फिल्मों से ही तो ये अजाब आया है। ना मैं जिंदगी में कभी संजय दत्त की फिल्म देखता, ना मेरे हाथ में ये असला आता। देखो फिल्में बिगाड़ रही हैं, हमारी नस्लें बिगाड़ रही हैं फिल्में। ये सारा का सारा वॉयलेंस जो तो हमारे अंदर जो इंजेक्ट कर दिया ना वो जी। फिल्मों ने। तो समझ लो, फेवरेट एक्टर कौन है आपका? ये तो संजय दत्त तो आपको अच्छा नहीं लगता होगा। बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला लेकर रहे तेरा भाई। नवाजुद्दीन सिद्दीकी पसंद है आपको? फैजल खान, मेरे को नहीं पता असल नाम क्या है उसका, मैंने तो अच्छा। गैंग जो वाशेपुर देखी उसमें उसका नाम फैजल था। तो कह रहा सबका बदला लेगा रे, मैं दादा का भी बदला ले रहा हूँ, बाप का भी बदला ले रहा हूँ। हम अपनी आने वाली नस्लों का एडवांस में लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है वो नल्ले होंगे तुम्हारे जैसे। जी। यस, दे आर यूजलेस। और फेवरेट एक्ट्रेस आपकी कोई? फेवरेट एक्ट्रेस मेरी जो है ना, इधर पाकिस्तान में, इंटरनेशनल, यू नो। पाकिस्तान में बताएं पहले तो आप। देखो पाकिस्तान में पहले तो एक्ट्रेस कोई नहीं है। अच्छा। यस, ये सब जो है ना ये सब शोशी हैं, मॉडल हैं, ओके। समझ लो। और मॉडलों में जो हमारे को पसंद है ना, वो अभी रिसेंटली जो है ना वो बड़ी अच्छी चल रही है, और वो भी सिर्फ हमें उसके नाम में कमर आता है।
सबा कमर साहिबा पसंद है आपको? ये सर साहिबा कह दिया भाई तुमने, फुप्पी की लड़की साहिबा। एक सेल्फी सबा कमर है भाई, सीधा सीधा उसका नाम। जी, जी। साहिबा तो कभी नहीं सुना हमने। नहीं, नहीं, मतलब मैं रिस्पेक्ट में उनको बोल रहा हूँ। इतनी रिस्पेक्ट अपने घर वालों की कर लो। जी। वालिद साहब तो तुमसे कहा नहीं जाता। हुँ। सुन बे ओ अम्मी के शौहर इधर आ। व्हाट इज दिस लैंग्वेज? मैं नहीं, आया मैं था तुम्हारे घर पे डाका डालने, अच्छा, और हैं? तुम्हारी ये बेहुदा गुफ्तगू सुन के मैंने कहा यार नहीं, मैं इसको मारूंगा नहीं, इसकी जबान काटूंगा कि ये क्या है, इधर आवे ओ अम्मी के शौहर। अगर आप मेरी ज़ुबान काट देते, मैं आपका इंटरव्यू कैसे करता? अब्बू इशारों से। हैं? हाँ, सोचो इशारों से इंटरव्यू करके बताओ। तुम इशारों से इंटरव्यू करो, मैं इशारों से जवाब देता हूँ। लेट्स सपोज यस्टरडे नाइट आई कट यूर जबान। ओके। इंटरव्यू। हम्म हुँ, हम्म हुँ। डिचकियों। मुझे आपके लफ्ज़ों से इतनी तकलीफ़ नहीं हुई, जितनी आपके इशारों से तकलीफ़ हुई है। तुमने सुना होगा कि लोग लफ्जों से गंगा बहा देते हैं। जी, हमने इशारों से गंगा बहा दी। ओके। समझ लो। सर, मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ आपकी पर्सनैलिटी से। एक छोटा-सा काम मेरा फँसा हुआ है। प्रोड्यूसर साहब पैसे नहीं दे रहे, आपके पास एक ऐसी चीज़ है कि जिससे पैसे निकल आएँगे, तो क्या आप मेरे लिए इतना कर सकते हैं? अच्छा, हुँ, तुम्हें लगता है कि इसे निकल आएंगे? मुझे लगता है कि निकल मतलब आएँगे। तुम्हें लगता है कि मैं ये ऐसे किसी पर टांग दूंगा, जी, जी। उसको बोलूंगा मोबाइल दे? हाँ, मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं इस तरह से। तो वो मोबाइल दे देगा, मैं दे है दूँगा। ना? हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, चलो फिर मैं तुम्हारे प्रोड्यूसर को एक गन दिखाता हूँ हाँ, और उससे पैसे भी लेके चला जाता हूँ, हाँ, ठीक है? लेकिन ये तो एक सिम तो सिचुएशन नहीं लगी हुई ना इसमें? नहीं, नहीं, सेम नहीं थी लेकिन तुम्हें नौकरी देने के लिए जो मैंने कहा था लिंक सेंड करूंगा तुम्हारे नॉन पेटीएम फोन, तो ये नहीं हाँ, है ना? ये है। ये है नॉन पीटी है। ये नॉन पीटी है ना? हाँ, तो इस पे नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे ओके, सिम पे करूंगा, ठीक है? ठीक है सर। आना नौकरी लेने, ठीक है? फिर हाँ मैं जी, तुम्हें गन दूंगा, फिर तुम्हारी आंखें भी यूं हो जाएंगी। गन दे दी, ठीक है? तुम बोले हुआ क्या है, और गन दे दी थी। ये देखो, इससे खेलो, मैं आ रहा हूँ। सर ये तो सिचुएशन थी कि सर ये थे हमारे साथ डकैत, जिन्होंने जो बोला वो करके दिखाया। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।